हेलो एवरीवन, मैं उन्नति और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इयरिंग्स हैक्स के आइडिया शेयर करने वाली हूँ। ये जो हैक्स है ये मैंने पर्सनली बहुत बार ट्राई करे हुए हैं और बहुत ही यूजफुल और बहुत सारे आप वे से इनको ट्राई कर सकते हैं और आई होप कि आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट जो मैं आपके साथ हैक शेयर करने वाली हूँ वो इयरिंग से मांग टीका बनाने वाली हूँ। मुझे पता है कि आप सबको ही पता है कि इयरिंग से मांग टीका बनाया जाता है, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैंने बहुत बार ट्राई करा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैंने इस तरह से एक इयरिंग ली है गाइज और एक ब्लैक थ्रेड लिया हुआ है, 5-6 इंच का थ्रेड होगा। तो इस तरह से मैं जो इयरिंग्स हमारे कान में डालने वाला कुंडा होता है आप देख रहे होंगे, तो इस तरह से उस कुंडे में मैं धागे को अच्छे से 3-4 नॉट बांध लूँगी जिससे कि वो टाइट हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जो इस तरह की इयरिंग्स में होल्स आते हैं उन होल्स में भी आप धागा डाल के अच्छे से नॉट बांध ले सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर बचा हुआ है थ्रेड उसको भी आपको अच्छे से 2-3 नॉट बांध लेनी है इस तरह से, और जो ऊपर का जो एक्सेस बचा हुआ है उसको काट लेना है। इस तरह से आपका एक मांग टीका तैयार हो जाएगा। फिर आपको एक टिकटॉक पिन लेनी है और टिकटॉक पिन में ऊपर का जो थ्रेड है उसको डाल देना है और फिर डायरेक्टली आपको मांग टीका को लगा देना है इस तरह से। इससे पहले आप क्या करोगे, जो आपका कुंडा है इयरिंग्स का उसको आपको पहले हेयर्स में फंसाना है, उसके बाद आप टिकटॉक पिन से सिक्योर कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही अच्छा दिखता है गाइज और बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। मैंने बहुत बार ट्राई करा हुआ है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट मैं आपके साथ जो इयरिंग से हैक शेयर करने वाली हूँ वो है पासा। तो मैंने अगेन इस तरह से एक दूसरी इयरिंग्स पिक करी हुई है और थ्रेड लेके अगेन मैंने वहाँ पे जो ऊपर वाला होल होता है, कुंडा होता है हमारा डालने वाला, वहाँ पे मैंने 2-3 थ्रेड से नॉट बांधी है। आप चाहे तो अगेन होल में धागा डाल के अच्छे से नॉट बांध सकते हैं और ऊपर भी आपको जितना लंबा आपका थ्रेड चाहिए उतना आप लेके ऊपर भी आपको उसको 2-3 अच्छे से नॉट बांधनी है। इस तरह से बांधने के बाद आपको कोई टिकटॉक या फिर यू पिन लेनी है और इस तरह से आपका पासा रेडी हो जाएगा। जब भी आप पासा लगाओगे, क्योंकि ये थ्रेड है तो थ्रेड ना दिखे इसलिए पहले आपको थोड़े से हेयर्स को फ्लिप करना है और फ्लिप करने के बाद पासा लगा देना है जिससे कि आपका थ्रेड छिप जाए और फिर आपके जो फ्लिप करे हुए हेयर से उनको रिटर्न वैसे ही पोजीशन में लाना है और इस तरह से आपको अपना पासा लगाना है गाइज। तो ये भी एक बहुत अच्छा हैक है कि आप इयरिंग से पासा भी तैयार कर सकते हैं। अगेन जब भी आप लगाओगे इस तरह से इयरिंग्स को, पासे को, तो आप पहले अपना जो हुक है जो इयरिंग्स का उसको पहले अपने बालों में फिट कर लीजिए, उसके बाद अगेन आप अपनी पिन से सिक्योर कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप अपना इयरिंग्स का पासा यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है, बट किसी मोमेडियन की शादी में गई नहीं हूँ, बट जब भी जाऊँगी तो ये ट्राई करना चाहूँगी। तो इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक में आपको सिंपल वाली इयरिंग से मैं किस तरह से हेवी इयरिंग्स को कन्वर्ट करती हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक सिंपल वाइट इयरिंग्स है और ये सिल्वर इयरिंग्स है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से वाइट वाली इयरिंग्स के अंदर सिल्वर वाली इयरिंग्स को क्रॉस डायरेक्शन में डालती हूँ, मतलब पीछे से जो सिल्वर वाली इयरिंग्स है उसको लाती हूँ और आगे लाते हुए क्रॉस डायरेक्शन में उसका जो कुंडा है उसको वाइट वाली इयरिंग्स के होल के अंदर इस तरह से डाल के कुंडे को नीचे वाले को अच्छे से टाइट कर लेती हूँ। आप चाहे तो धागे से भी इसको बांध सकते हो नीचे वाले कुंडे को, या फिर आप स्टिकी टेप भी लगा के उसको चिपका सकते हो जिससे कि ये कुंडा ना निकले। तो इस तरह से भी आप अपने सिंपल इयरिंग्स को हेवी इयरिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। अगर आपके पास कोई टैसल वाली इयरिंग्स है तो उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, कलरफुल टैसल्स के साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो मैंने सेम वाइट वाली इयरिंग्स को दूसरी इयरिंग्स के साथ भी करके देखा है। तो इस तरह से अगेन आपको क्रॉस में लाना है और उसको जो वाइट वाली इयरिंग्स के होल है उसके अंदर कुंडे को डाल देना है। अगर आपको सेम प्रोसीजर जो हुक वाले लॉक वाले इयरिंग्स आते हैं उसमें करवाना है, जो पेच वाले इयरिंग्स है उसमें करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो होल होता है उसमें जो कुंडा होता है उसको डाल के पेच को लॉक कर दीजिए। तो उससे भी आप इस तरह से हेवी इयरिंग्स को स्टाइल कर सकते हैं गाइज।
नेक्स्ट जो हैक है वो सबसे इजी और सबसे सिंपल हैक है गाइस, बहुत ही अच्छा दिखता है। कुछ नहीं करना है, आपको एक ईयरिंग्स लेनी है और आपको सिंपली उसको आपके टी शर्ट या फिर अगर आपके ने कुर्ती वेयर करी है तो उसके सेंटर में इस तरह से डाल देना है। और फिर आपको सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन को अंदर से उसको लगा देना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से लगाया है, जिससे कि आपका जो लॉक है, वो जो कुंडा है वो सेफ्टी पिन के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो इस तरह से ही आपको लगाना है आपकी कोई भी इयरिंग्स को आपकी कुर्ती के अंदर, आपके टॉप के अंदर। और इस तरह से भी आप अपने कुर्ती को एक स्टाइलिश लुक दे सकते हो। प्लेन कुर्तीज़ के साथ आप इस तरह का लुक स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा हैक है गाइस, बहुत ही सिंपल है बट बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये एक हैक था। नेक्स्ट जो हैक है वो साड़ी से रिलेटेड है गाइस। तो आप देखते होंगे कि जहाँ से हमारी सेंटर प्लीट्स होती है वहाँ पे हम इस तरह से सेफ्टी पिन लगा देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो हुक वाली इयरिंग्स होती है उसको लेके आप सेफ्टी पिन्स को उसको सिक्योर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपकी सेफ्टी पिन है उसको पीछे से ही लगाना है, बट पीछे से लगाते हुए आपका जो आगे से उसका कुंडा है उसको लेना है और उसको मतलब कवर कर देना है, उसे आपको लॉक कर देना है, जिससे कि आपका जो इयरिंग्स है वो निकलेगा भी नहीं और एक फिक्स रहेगा। तो इस तरह से भी आप अपनी इयरिंग से साड़ी में या आपके दुपट्टे में आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको कोई पल्लू में इस तरह सा पैच वर्क जैसा चाहिए तो आप इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हैं, एक ही इयरिंग्स को या फिर दो इयरिंग्स को एक इकट्ठा करके। तो इस तरह से भी आप अपनी साड़ी को अच्छे से इयरिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, और ये निकलता भी नहीं है। तो ये एक हैक था साड़ी से रिलेटेड, जो कि इयरिंग से ही था। नेक्स्ट हैक में मैं इयरिंग से हेयर एसेसरीज़ में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने इस तरह से एक इयरिंग ली है गाइस, और उसके बाद मैंने एक 1.5 या 2 इंच के आसपास थ्रेड लिया है। उस थ्रेड को इस तरह से नॉट बांध दी है मैंने, और नॉट बांधने के बाद जो होल तैयार हुआ है उसमें जो कुंडा है इयरिंग्स का, इसको डाल देती हूँ इस तरह से। और डालने के बाद अच्छे से एक दो और नॉट बांध देती हूँ, जिससे कि हमारा जो थ्रेड है वो ना निकले। और उसके लिए हमें और प्रोसीजर करनी है। जो हमारा पेच होता है इयरिंग्स का, उसको हमें लॉक कर देना है, जिससे कि बिल्कुल भी हमारा जो थ्रेड है उसके निकलने के चांसेस नहीं रहते गाइस। तो इस तरह से करने के बाद फिर हमारी जो बाकी बचा हुआ थ्रेड है उसको भी हमें ऊपर से 1-2 नॉट बांध लेनी है, जिससे कि वो ऊपर से भी ना निकले। और जो बाकी बचा हुआ है धागा रहता है उसको काट के फेंक देना है। और इस तरह से होने के बाद एक यू पिन लेनी है, और यू पिन में मैं इस तरह से वो जो यू पिन को होल में डाल देती हूँ ऊपर वाले में धागे में। इस तरह से डालने के बाद यहाँ पे अब हमारी हेयर एसेसरीज़ रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप किसी भी इयरिंग्स के साथ इस तरह से स्टाइल कर सकते हो, डिफरेंट इयरिंग्स के साथ इस तरह से स्टाइल कर सकते हो। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको अपनी यू पिन लेनी है और आपके सेंटर में हेयर्स में जहाँ पे भी आपको उसको सिक्योर करना है उसमें डाल देनी है हेयर्स में। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इयरिंग से भी एक कितनी ब्यूटीफुली हेयर एसेसरीज तैयार हो गई है, क्रिएट हो गई है। इवन आपको इसको साइड में भी लगा सकते हो, जब आप पोनी बनाते हो तो पोनी को भी इसमें साइड में लगा सकते हो गाइस। तो ये एक था हैक। नेक्स्ट जो हैक है वो बैंगल से रिलेटेड है, जिसमें बैंगल्स में जो टैसस नीचे से आते हैं, लटकते हैं, या फिर लटकन होती है, या जो जिसे हम कलीरे कहते हैं, तो उस टाइप का ये हैक है। तो इस तरह से मैंने 2 इयरिंग्स लिए हैं। आप चाहे तो एक इयरिंग्स के साथ भी इस तरह से स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप दोनों हाथों में भी 2-2 एक-एक इयरिंग्स को डाल के स्टाइल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अगेन एक अपना इयरिंग्स लेनी है और थ्रेड लेना है, सेम वही 1.5 या 2 इंच के आसपास का थ्रेड लेना है, और उसमें भी अब हमें नॉट बननी है। इस तरह से नॉट तैयार कर लेनी है, और उस जो नॉट बांधी है हमने, उसका जो होल है उसमें हमें अगेन जो कुंडा है उसको डाल देना है और उसको लॉक कर देना है अच्छे से। 2-3 नॉट बांधेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टाइट हो जाएगा। उसके बाद जो पेच होता है हमारी इयरिंग्स का वो लेना है और उससे टाइट कर देना है, उससे लॉक कर देना है जो थ्रेड है उसको। उसके बाद जो हमारा ऊपर का थ्रेड बचा हुआ था है उसको क्या करना है, अब हमें बैंगल्स में लेना है और बैंगल्स के साथ उसको इस तरह से बांध लेना है। आप सिर्फ एक बैंगल्स के साथ उसको बांधेंगे तो वो आप जब भी लेयर अप बैंगल पहनोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, चूड़ियों के बीच में से ही वो एक बैंगल्स के अंदर से निकल के आएगा। तो इस तरह से आपको एक ही बैंगल्स में इसको डालना है।
तो अच्छे से आपको 2-4 नॉट बांधनी है जिससे कि वो बिल्कुल भी ना निकले। आप चाहे तो थोड़ा सा फेविकॉल भी लगा सकते हैं जिससे कि आपकी वो नॉट बिल्कुल ही ऐसी ही रहे। तो इस तरह से भी आप अपने बैंगल्स में ईयरिंग्स को डाल के लटकन तैयार कर सकते हो, टैसल्स तैयार वो कर सकते हो, या फिर जो कलीरें, जो भी कुछ भी बोल लीजिए, इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। बहुत इंस्टेंटली और बहुत ही यूज़फुल होने वाला ये भी हैक है गाइस। सेम बैंगल वाले हैक्स को आप सेफ्टी पिन लगा के भी स्टाइल कर सकते हो गाइस। जिस तरह से आपको सेफ्टी पिन लेनी है और जो आपका ईयरिंग्स का होल है उसमें डालना है, और उसके बाद आपको ईयरिंग्स लेनी है सिंपली और उस ईयरिंग्स को भी डाल देना है और लॉक कर देना है सेफ्टी पिन से। बट यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो सेफ्टी पिन का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए जिससे कि पहनते वक्त आपकी ईयरिंग्स के अंदर में से जो सेफ्टी पिन है वो ना दिखे। अगर आपके पास इस तरह की ईयरिंग्स है जैसे इसका कुंडा है वैसी, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह का जो होल होता है इसके अंदर एक ऊपर वाला होल होता है, उसको उसमें नहीं डालना है आपको। जो उसके नीचे वाला होल होता है उसके अंदर आपको थ्रेड को डालना है, और थ्रेड को डालने के बाद बैंगल्स को डाल देना है गाइस। तो इस तरह से बैंगल्स को डालने के बाद आपको अच्छे से 4-5 बार उसको नॉट बांध देनी है, अच्छे से बांध देना है जिससे कि वो ना निकले। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आपका जो कलर है वो बैंगल्स का कलर एक जैसा ही रख सकते हैं जिससे कि बहुत अच्छा लगता है, दिखता भी नहीं है जो थ्रेड है। तो इससे भी, इस तरह से भी आप अपने ईयरिंग से बैंगल्स में पहन के टैसल्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा दिखने वाला ये भी हैक है गाइज। नेक्स्ट जो ईयरिंग से हैक है वो शर्ट से रिलेटेड है गाइस। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी जो शर्ट है वो बहुत बेसिक प्लेन वाइट शर्ट है। अब मैं क्या करती हूँ, अपने एक हेवी ईयरिंग्स ले लेती हूँ और जो शर्ट का कांच होता है उसके अंदर मैं अपने जो ईयरिंग्स का कुंडा डाल देती हूँ और पीछे से उसको पेच से लॉक कर देती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी बेसिक चीज़ों को, बेसिक शर्ट को या फिर टॉप को या फिर कुर्ती को आप स्टाइल कर सकते हैं। जब आप कुर्ती के साथ स्टाइल करोगे तो जहाँ पे बटन वाली कुर्ती होती है वहाँ पे आप, ये हैक बहुत यूज़फुल होता है कुर्ती के लिए। तो किसी भी चीज़ को आप, प्लेन चीज़ को हेवी लुक दे सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंटली आपके प्लेन चीज़ को एक स्टाइलिश लुक में चेंज कर देता है। इवन जो मेंस होते हैं वो भी ये वाला हैक यूज़ कर सकते हैं। जब भी वो पार्टी में जाते हैं तो वो ब्रॉच यूज़ करते हैं, तो आप ईयरिंग्स को एज अ ब्रॉच यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप ईयरिंग्स को ब्रॉच के लिए यूज़ करोगे तो हेवी ईयरिंग्स यूज़ करिएगा जिससे कि वो पार्टी काइंड ऑफ वाइब मिले। आप 2 ईयरिंग्स को भी एक साथ मैच करके लगा सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग ईयरिंग्स को भी आप यूज़ करके इस तरह से लगा सकते हैं गाइज। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला हैक था आपके लिए। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप देके जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।